the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर्स, कंपेयर बीजेटी एंड फेट। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीजेटी और फेट को डिफरेंट पॉइंट्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बीजेटी का फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर का मतलब ये हुआ कि इसके आउटपुट में मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर दोनों का रोल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट करंट आईसी जो है वो इक्वल टू है बीटा आईबी प्लस आईसीईओ। ये करंट जो है बीटा आईबी ये मेजॉरिटी कैरियर की वजह से है और ये करंट जो है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेटी एक बाईपोलर डिवाइस है, जबकि फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक यूनिपोलर डिवाइस है जिसमें कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है। ये मेजॉरिटी कैरियर होल्स भी हो सकता है अगर हम लोग पी चैनल की बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है अगर हम लोग एन चैनल की बात करेंगे। आईडी आउटपुट करंट का जो फॉर्मूला है वो है आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस बाई वीजीएस ऑफ होल स्क्वायर। ये आउटपुट करंट आईडी का फॉर्मूला होता है। बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। क्या मतलब हुआ इसका कि आउटपुट करंट को इनपुट करंट कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आउटपुट करंट आईई को इनपुट करंट आईबी कंट्रोल करेगी। यानी जैसे जैसे हम आईबी की वैल्यू को चेंज करेंगे वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट कर्व्स फॉर आईई। सिमिलरली फेट जो है एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसमें आउटपुट करंट यानी ड्रेन करंट आईडी इनपुट वोल्टेज VGS यानी गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS के ऊपर डिपेंड करता है। VGS को चेंज करने से हमको डिफरेंट कर्व्स ऑफ आईडी मिलेगा। बीजेटी में दो जंक्शंस होते हैं, इमीटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। तो इनपुट जंक्शन या इनपुट सर्किट को हम लोग बीजेटी के केस में फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं, जिसकी वजह से इनपुट इंपेडेंस बहुत कम होता है। फेट के केस में इनपुट सर्किट को हमेशा रिवर्स बायस्ड किया जाता है, जिसकी वजह से इनपुट इंपेडेंस ऑफ फेट जो होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। ये मेगा ओम के रेंज में होता है। अब चूंकि इनपुट इंपेडेंस बीजेटी का कम है तो नॉइस के आने का चांसेस, अनवांटेड सिग्नल के आने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए बीजेटी के केस में नॉइस लेवल हाई होती है, और चूंकि फेट में इनपुट इंपेडेंस बहुत ज्यादा हाई है, मेगा ओम में है, इसलिए नॉइस लेवल कम होता है। नेक्स्ट, बीजेटी थर्मली लेस स्टेबल होता है क्योंकि इसमें थर्मल रन अवे हो जाता है। थर्मल रन अवे किसको कहते हैं? सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ बीजेटी ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल रन अवे। हम जानते हैं कि इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और माइनॉरिटी कैरियर जो है वो टेम्परेचर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। आईसी की वैल्यू बढ़ने से टेम्परेचर राइज होता है, और टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ने से जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है, और ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है। यानी आईसी के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से आईसीईओ का वैल्यू इंक्रीज करेगा, अल्टीमेटली आईसी बढ़ेगा, और ये इस तरह से कंटिन्यूअसली होता रहेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल रन अवे। ये बीजेटी के केस में होता है। हालांकि फेट जो है चूंकि इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स का कोई रोल नहीं होता है, इस वजह से इसमें थर्मल रन अवे नहीं होता है। इट मींस फेट इज थर्मली मोर स्टेबल। नेक्स्ट, साइज की अगर हम बात करें तो बीजेटी का साइज फेट से ज्यादा बड़ा होता है। फेट जो है वो बीजेटी से स्मॉलर होता है। इसी वजह से इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी एप्लीकेशन में फेट को प्रीफर किया जाता है ओवर बीजेटी। अगर हम टर्मिनल्स को कंपेयर करें तो बीजेटी के टर्मिनल का नाम इमीटर, बेस एंड कलेक्टर है। इमीटर को
इनपुट टर्मिनल, कलेक्टर को आउटपुट टर्मिनल और बेस को हम लोग कंट्रोल टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि अगर बीजेटी को ऑन या ऑफ करना होता है तो यहां पर कम से कम 0.7 वोल्ट का सप्लाई देना जरूरी है। अगर 0.7 वोल्ट का सप्लाई हम बेस पे देंगे तो बीजेटी ऑन होगा। अगर हम 0.7 वोल्ट से कम का सप्लाई देंगे तो मेरा बीजेटी ऑफ रहेगा। इसीलिए बेस को हम लोग कंट्रोल टर्मिनल कहते हैं। फेट के केस में सोर्स को इनपुट टर्मिनल कहते हैं, ड्रेन को आउटपुट टर्मिनल कहते हैं। सिंस VGS कंट्रोल्स ID, यानी कि गेट वोल्टेज ही कंट्रोल कर रहा है आउटपुट करंट को, इस वजह से गेट को हम लोग कंट्रोल टर्मिनल कहते हैं। नाउ अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो बीजेटी दो टाइप का होता है, एक होता है NPN और एक होता है PNP। फेट का बहुत सारा टाइप है। डिप्लोमा के सिलेबस में फेट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं जेफेट, यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एक को हम लोग कहते हैं मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जेफेट को फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं, एन चैनल जेफेट एंड पी चैनल जेफेट। सिमिलरली मॉसफेट को हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं, डिप्लीशन मॉसफेट एंड इनहैंसमेंट मॉसफेट। फर्दर डिप्लीशन मॉसफेट भी दो टाइप का होता है, एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट एंड पी चैनल डिप्लीशन मॉसफेट। एंड इनहैंसमेंट भी दो टाइप का होता है, एन चैनल इनहैंसमेंट मॉसफेट एंड पी चैनल इनहैंसमेंट मॉसफेट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसपे हम लोग बीजेटी और फेट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे।